अब मैं हूं, मंत्री जी नहीं हूं। मंत्री जी आप लोगों ने बनाया था, विधायक बनाया था तभी मंत्री जी बने थे। इस बार आप लोगों ने नकार दिया कि नहीं, काम के लायक नहीं, इसको हटाओ, दूसरे को जिम्मेदारी दो। दूसरे को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जब मुझे मेरी जिम्मेदारी दी गई तो मैं अपनी जिम्मेदारी को दिन रात 24 घंटे 365 दिन पूरी तन्मयता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ निभाने का काम किया। और आज ये बंडा पहाड़ का मंदिर भी आज थोड़ा बहुत योगदान यहाँ भी है। अभी ओखरगढ़ा के बारे में बात किया तो मैंने हर जगह, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, विकास, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तभी आज लोग कहते हैं, भले चुनाव हरा दिया लेकिन कहते हैं विकास पुरुष। एक बहुत बड़ा सम्मान मिला क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। मुझे हारने का कोई गम नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने निभाई तभी मुझ पर ईश्वर प्रसन्न हुए। और ईश्वर ने इतना बड़ा उपाधि दिया जो विधायक और मंत्री बन के नहीं मिलेगा। जो उपाधि, विकास पुरुष की उपाधि मुझे दी गई। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे झारखंड के कोने कोने में ये बात होती है कि विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है मिथिलेश ठाकुर को। इस तरह से मैं अपने बारे नहीं कह रहा हूं, आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे उम्र में बड़े होंगे, अनुभव में बड़े होंगे। मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं। हमारे आचार्य जी बैठे हुए बहुत बड़ी अच्छी बातें कहेंगे। मैं भी बहुत राम कथा सुना हूं। वो बहुत छोटा था उस समय, तो बहुत छोटा था जब, तो एक ही जगह होता था हमारे स्वर्गीय बैजनाथ तिवारी जी के आवास में। वहां हम लोग छोटे छोटे थे तो जाकर उस समय से राम कथा सुनते आ रहे हैं। और बहुत कुछ जीवन में आत्मसात भी किया, तभी जीवन सार्थक हुआ। जिस क्षेत्र में गैर सफलता मिली, तो मैं अपने लिए ये सारी बातें नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सभी लोगों को बहुत गंभीरता से जो बातें बताई जाती हैं आचार्य के द्वारा, कथावाचक के द्वारा, या आपके पुरोहित जो घर में आते हैं वो जो बातें बताते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी होगी, तभी हम खुशहाल होंगे। और समाज में हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी खुशहाल होंगे, तभी ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे, बजरंग बली भी प्रसन्न होंगे। आज लग रहा होगा कि इसको हम लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, ये अलग कथा सुनाया जा रहा है। मैं क्षमा चाहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने जीवन में अच्छे आचरण को अपनाएं। सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द का जो हमारा देश है उसको हम लोग हमेशा कायम रखें, तब ऐसे आयोजन बहुत ही सफल होंगे। और आज जितना कमेटी के लोग, खास करके जागृति युवा क्लब और राकेश पाल जी, हमारे जो हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी, इनको हम लोग की तरह शौक नहीं है कि विधायक बनना है और अभी चुनाव हुआ है नगर परिषद का अध्यक्ष का, वो भी बनने का शौक नहीं है। अगर वो भी चुनाव लड़ते तो लगता है कि अभी जो माननीय अध्यक्ष महोदय बने हैं उनसे आगे रहते। हमको लगता है कि जो इतना सामाजिक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेवा भावना से करते हैं कि अच्छा, इनको लगता है कि अगर हमको ईश्वर ने शक्ति दी है, क्षमता दी है, तो हम समाज के लिए भी कुछ करें, धार्मिक काम करें, सामाजिक काम करें। और अपने व्यवसाय में ही ये पूरी तरह से तल्लीन है, मगन है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत लोग हैं। आज गढ़वा में ऐसे लोग हैं कि 2, 4, 10, 20 यज्ञ अपने बदौलत करा सकते हैं। लेकिन राकेश जी, अब अजय केसरी जी बैठे हुए, हमारे भैया बैठे हुए, देखिए वहां का, देखिए हमारे रंका से आकर भक्त बहुत बड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्या भैया? तो आप सभी लोग जो जिनको भगवान ने क्षमता दी है, सामर्थ्य दिया है, सभी लोग मिलजुल कर हम लोग आगे ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और मुझे भी जितनी शक्ति दी है ईश्वर ने, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी ओर से जो अपनी क्षमता के अनुरूप ऐसे कार्यक्रमों में हर तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चाहे वो खेल कूद के मामला हो, हर मामले में अपनी क्षमता के अनुरूप मेरा भी सहयोग रहता है। सभी लोग मिलजुल कर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ें और हमारा ये नवादा पंचायत, हमारा जुबरहिया ग्राम खूब तरक्की करे। और जागृति युवा क्लब की तो खैर शब्द में प्रशंसा नहीं की जा सकती है कि हर तरह के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर तरह के
क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, समाज को जागरूक बनाने में एक हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे मैं जब आता हूँ जागृति युवा क्लब के कार्यक्रम में, जब आता हूँ तब मैं ये कहता हूँ कि हर एक गांव में ऐसा क्लब होना चाहिए, हर गांव में एक ऐसा क्लब होना चाहिए जो गांव में जागरूकता पैदा करे। आज ब्लड डोनेशन शहर में कहिए देने के लिए लोग ब्लड तो लोग भागते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ब्लड नहीं देना है, और जब यहाँ होता है जागृति युवा क्लब का कार्यक्रम होता है तो ब्लड अब बंद करना पड़ता है कि और नहीं ले पाएंगे, जो टीम आती करती बस अब बंद करिए, बंद कर दिए। तो ये जागृति युवा क्लब की तारीफ है। बस इतना ही कहते सभी लोगों को फिर से मेरा प्रणाम और जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय मां गढ़देवी। सभी के घर में सुख शांति समृद्धि आए और सारे रोग दुख दूर भागे, और इस यज्ञ का जो यज्ञशाला का जो हवन कुंड यहाँ जलेगा उसमें सारे हमारे कष्ट हमारे दूर हों और सारी परेशानियां दूर हों, सारे रोग दुख हमसे दूर भागे, हमारा समाज एकजुट रहे, हम लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताएं। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं।